Hello students, a very good morning to all and welcome to the English class. Student, in our last lecture, we have read the chapter The Desert from your book An Alien Hand, and today we will do the exercise of the same chapter. Before starting our today's work, we will discuss the proverb of the day, and the proverb of the day is mistakes are the proof that you are trying. Means mistakes जो हैं, गलतियां हैं, वो इस चीज का प्रूफ है, इस चीज का प्रमाण है कि आप कुछ कर रहे हैं. ठीक है, मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग. आप जो कोशिश कर रहे हैं, बार बार किसी भी काम को करने की शुरुआत करते हैं, उस काम के बीच में, उस काम के ड्यूरेशन में आपके साथ आपको मिस्टेक्स का सामना करना पड़ रहा है. तो मिस्टेक्स जो है वो इस चीज का प्रूफ है कि आप उस काम को करने में बहुत अच्छे तरीके से उस काम को कर रहे हैं, और उस काम को करने में जो गलतियां हैं वो इस चीज़ को बताती हैं कि आपकी जो कोशिशें हैं वो लगातार हैं. तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा लास्ट चैप्टर, इसमें डेजर्ट जो था, जिसमें हमने पढ़ा था, हमने जो उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस. तो ओवरव्यू में डेजर्ट चैप्टर जो था उसमें हमने पढ़ा था जो डेजर्ट है वो एक्चुअल में होते क्या हैं. डेजर्ट जो हैं वो बहुत ठंडे, कोल्ड भी हो सकते हैं लाइक थार डेजर्ट, और बहुत हॉट भी हो सकते हैं लाइक सहारा डेजर्ट ना. अब जो इस चैप्टर में बात हो रही है वो हॉट डेजर्ट की हो रही है. तो स्टूडेंट, अब उसमें हमने पढ़ा था कि जो डेजर्ट है वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा लू चलती है, गर्मी होती है. इसके साथ साथ जो सैंड है वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाकर सैंडल्स बनाती हैं, और जो वहाँ पर वेजिटेशन है जो ग्रोन करती है वो मोस्टली लीव्स या फ्लावर ना होके मोस्टली जो वेजिटेशन है वो थ्रोनी होती है, थ्रोनी बशीज होती है. इसके अलावा जहाँ वहाँ जो एनिमल्स हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं और अपने आप को इतनी हीट से बचाने के लिए वो सभी किन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं. ये सब चीज़ें हमने पढ़ी डेजर्ट चैप्टर में. उसके बाद अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. हियर द क्वेश्चन फर्स्ट इज कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. एक कैमल जो है वो बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकता है. व्हाट इज द रीजन गिवन इन दिस. तो व्हाट इज द रीजन गिवन इन द टेक्स्ट. जो टेक्स्ट है इसमें क्या रीजन दिया गया है कि जो कैमल है वो कैसे रह सकता है बिना पानी के. लेसन के बेस पे हमने क्या पढ़ा था. तो इसमें आंसर है द कैमल स्वेट्स वेरी लिटिल. जो कैमल है वो बहुत कम स्वेट करता है. स्वेट का मीन्स मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था, दैट मीन्स स्वेट मीन्स पसीना, कि जो कैमल है उसको पसीना बहुत कम आता है. इट कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर इट ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यही कारण है, इसलिए जो कैमल है जो भी पानी पीता है उसको बहुत लंबे टाइम तक अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है. स्टूडेंट, जैसे जो हमारी बॉडी में वाटर होता है वो स्वेट के फॉर्म में भी हमारी बॉडी से आउट होता है. तो जो कैमल है उसमें इस तरह की फॉर्म नहीं होती है, उसमें उसको स्वेट नहीं आता है, इसलिए जो वाटर है उसकी बॉडी में जितना वो होता है वो उसी बेस पे उस पानी को एक बार पीने के बाद एक लंबे समय तक उसको यूज कर सकता है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड्स ऑफ वाटर. जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल है वो अपने पानी की जरूरत को कैसे पूरा करते हैं. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स स्पेंड द डे इन द अंडरग्राउंड. अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल है वो अपना दिन कहाँ पर स्पेंड करते हैं. अंडरग्राउंड. बुरोज टू एस्केप द हीट. अपने आप को अंडरग्राउंड रखते हैं, बुरोज बनाते हैं और उनके अंदर अपना दिन गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए बुरोज में अपना दिन स्पेंड करते हैं. बुरोज क्या होती हैं आपने देखा होगा, यूजुअली जो एनिमल्स होते हैं वो मिट्टी को काफ़ी नीचे तक अपने पैरों से स्क्रैच करके उसके अंदर उसमें अपने आप को उसमें छुपा लेते हैं या उसमें बैठ जाते हैं. तो दैट स्क्रैचिंग पार्ट, स्क्रैच करने के बाद जो पार्ट होता है सैंड में वही बुरो होता है. तो उसके बाद है सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. और कुछ जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं
और जब वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो उसमें जो मीट होता है उसमें भी मॉइस्चर होता है, उसी मॉइस्चर से अपनी जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। अदर ईट प्लांट्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। इसके अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं और उन प्लांट्स में जो जूस होता है लिक्विड फॉर्म में उसी को यूज करते हैं वाटर की जगह पे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट, व्हाई। अब डेजर्ट में ये क्या कह रहा है कि डेजर्ट जो होते हैं उनमें टेम्परेचर है वो दिन के समय पर बहुत रेज होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फॉल्स रैपिडली बहुत जल्दी ही नीचे आ जाता है एट नाइट, रात को। ऐसा क्यों कि दिन में तो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, रात को बहुत कम हो जाता है, ऐसा क्यों है। इन humid climates the air has moisture that protects the earth's surface from the heat from the sun। अभी क्या करें, जहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो एयर में वहाँ मॉइस्चर होता है, जहाँ पर एयर में मॉइस्चर होता है, वेपर्स होता है, तो वो अर्थ सरफेस पे जो हीट आती है सन से, सन की जो डायरेक्ट हीट हमारे पास आती है, तो जो मॉइस्चर होता है उसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर लेता है हमें डायरेक्ट सन हीट से। सिंस डेजर्ट हैव नो मॉइस्चर, और जबकि हमने पढ़ा है कि डेजर्ट के एटमॉस्फेयर में वहाँ पर ऐसा मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है, और यही मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर कवर जो एनवायरनमेंट है उसमें मॉइस्चर कवर नहीं होता है, दे हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। इसी कारण जो मॉइस्चर है वो सन हीट को नहीं रोक पाता है दिन में, और इसीलिए अब जो वहाँ पर सैंड ज़्यादा होती है, दिन के टेम्परेचर से वो सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और रात को जैसे ही सन जो है नहीं होता है उसके बाद बहुत जल्दी ही वो सैंड ठंडी हो जाती है। तो यही कारण है कि दिन में वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो दिन बहुत गर्म होते हैं, और रात में जब टेम्परेचर डाउन होता है तो रातें ठंडी होती। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन ओएसिस। जो ओएसिस हैं वो क्या होते हैं। एन ओएसिस इज लाइक ए ग्रीन आइसलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट where a spring or well gives plant and trees a better chance to grow। अब जो ओएसिस है वो क्या है, ग्रीन आइसलैंड होता है डेजर्ट के बीच में, और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जो प्लांट्स और ट्रीज जो है होते हैं वहाँ पर उनको एक बहुत अच्छा मौका देता है ग्रो करने का। मीन्स वैसे तो डेजर्ट जो हैं उनमें बारिश बहुत कम होती है और पानी जो है वो भी कम होता है, तो जो ओएसिस है उसकी हेल्प से ही वहाँ पर जो प्लांट्स है वो ब्लूम्स करते हैं, फ्लावर थोड़े बहुत होते हैं, तो वो सभी किसकी हेल्प से होते हैं, ओएसिस का जो वाटर है, जो ओएसिस से हमें मॉइस्चर मिलता है उसी से ग्रो करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम ऑन द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, एंड द वर्ड मीनिंग्स आर, द फर्स्ट वर्ड इज रीजन्स। रीजन्स का मीनिंग क्या होता है, एरियाज, मीन्स कोई भी एरिया। माउंट्स, बिग हीप, बिग हीप्स का हमने माउंट्स का हमने पढ़ा था कि जो सैंड ड्यून्स है जब तेज हवा चलती है, ब्लो करती है डेजर्ट में, तो क्या कर लेती है वो हीप जो है वो सैंड एक माउंट बना देता है, एक बिग हीप। मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह एक बड़ा माउंट बना देती, बड़ा हीप बना देती है। एंड द बुर्रो इज मूव अनग्राउंड बाय डिगिंग, बुर्रो मूव अंडरग्राउंड बाय डिगिंग, डिग करके खोद के अंडरग्राउंड जाना या ग्राउंड में अंदर जाना। बुरोज होती है मॉइस्चर, वेटनेस। उसके बाद अडेप्ट का मीनिंग होता है चेंज, वेरिएशंस का मीन्स भी क्या होता है, चेंज। ह्यूमिड, कंटेनिंग मॉइस्चर, एब्जॉर्ब, टेक इन कंप्लीटली। स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गए हमारे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग। वी विल डू ए अदर एक्सरसाइज ऑफ द matchups also, and we will do the matchup now match each phrase। अब हमारे सामने दो कॉलम हैं, ए और बी। अब इस कॉलम में हमें क्या करना है, एक तरफ हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उन्हें हमें सही फ्रेज के साथ मैच करना है।
तो द फर्स्ट वन इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. एक एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड मीन्स एंडलेस, दूर दूर तक देखने पर क्या दिखे, सिर्फ सैंड ही सैंड, मिट्टी ही मिट्टी, नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी. और कुछ नहीं, सिर्फ दूर तक, जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक क्या होता है, सैंड होती है. द सेकेंड वन इज वाटर लेस एंड विदाउट शेल्टर. नो वाटर नो शेड. एंड oasis. Oasis is fertile place with water and ओएसिस जो है वो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, उसके बाद क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा है. और वही ओएसिस हमारा क्या होता है, फर्टाइल प्लेस विथ वाटर एंड प्लांट्स इन ए डेजर्ट. डेजर्ट में एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, प्लांट्स जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. नाउ फोर्थ वन इज हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास. मीन्स जो ग्रास है उससे ढका हुआ कवर, तो वो क्या होता है, नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक. मीन्स इतनी ज़्यादा घास होना कि कुछ भी दिखाई ना देना. तो हम जो फर्स्ट है एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ द सैंड, वो उसका फेस कौन सा है, एंडलेस, नॉट एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी. तो 1 मार्क करेंगे हम यहाँ. सेकेंड है वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. नो वाटर नो शेड. द सेकेंड वन इज हेयर. एंड द थर्ड वन इज an oasis, fertile place with water and plants in a desert. It is the third one match. And the fourth one is hidden by a cover of grass. Means not visible because of grass is thick. This is a fourth one. Now student, your chapter is complete now and you will do the question answers in your fair notebook. And I hope that you will continue your study, effort on your study and hard work. और जैसा कि हमने हमारे प्रोवर्ब में आज एक बार स्टार्टिंग में हमने पढ़ा भी था, that practice are the proof that you are trying. मिस्टेक्स जो है आप करते रहिए, मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग. गलतियाँ जो है वही प्रूफ है. तो जब तक मिस्टेक्स नहीं होंगे आप सीखेंगे नहीं. स्टूडेंट्स, stay home, stay safe and save life, and thanks for listening me.